हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा कैपेसिटर का सेकंड लेक्चर है। हमने फर्स्ट लेक्चर में डाइलेक्ट्रिक के बिहेवियर को जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी स्टडी किया था। अब हम इस वीडियो में आज कैपेसिटर की स्टडी करेंगे, उसकी बेसिक थ्योरी और डेफिनीशन, और उसको हम कैसे चार्ज करते हैं कैपेसिटर को बैटरी से, उसकी स्टडी करेंगे। ओके, देखिए, जब कोई जो कंडक्टर होता है उसमें हम किसी बैटरी से या किसी अदर सोर्स से हम उसमें चार्ज दे सकते हैं। इसका मतलब है कि कंडक्टर में चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी है। ठीक, इसलिए हम किसी भी कंडक्टर को कैपेसिटर बोलते हैं। जैसे आप एक कोई बकेट लेते हैं, उसमें वाटर को स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है। जैसे आपकी 5 लीटर की बकेट है तो समझ लीजिए उसमें 5 लीटर उसकी कैपेसिटी है। कोई भी कंटेनर हो, उसकी एक कैपेसिटी है कि वो सर्टेन अमाउंट को स्टोर कर सकती है। बिल्कुल ठीक उसी तरह से जो कंडक्टर होते हैं उनमें हम चार्ज दे सकते हैं, उनमें चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी होती है। ठीक, देखिए, जब हम किसी कंटेनर में हम वाटर को या लिक्विड को ज़्यादा दे दें तो वो ओवरफ्लो होने लगेगा। वैसे ही अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज ज़्यादा दे दें तो वो एटमॉस्फेयर में लीक होने लगेगा। एटमॉस्फेयर में लीक होगा, एटमॉस्फेयर के आसपास के जो एयर पार्टिकल्स हैं वो चार्ज हो जाते हैं और चार्ज यहाँ से लीक होने लगता है। एक तरह से ओवरफ्लो होने लगा। तो जरा आप कैपेसिटर की डिफिनीशन लिखें। हाँ, आप लोग जो हम इसका पीडीएफ डालेंगे उसको निकाल कर उसके साथ स्टडी करें तो जल्दी स्टडी होगा और क्लियर समझ में आएगा। देखिए, कैपेसिटर, कैपेसिटर हेडिंग डालें कैपेसिटेंस। चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ कंडक्टर इज कॉल्ड एज इट्स कैपेसिटेंस। आप समझ गए होंगे। कैपेसिटेंस इज ए मेजर ऑफ हाउ मच चार्ज मस्ट बी पुट ऑन द प्लेट्स टू प्रोड्यूस सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। देखिए, जैसे किसी बकेट में जब हम वाटर रख देते हैं तो उसका लेवल बढ़ता जाता है, वैसे ही किसी कंडक्टर को अगर हम चार्ज देंगे तो उसके लेवल यानी कि पोटेंशियल इंक्रीज होता चला जाता है। यहीं से हम कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं। तो आपने लिखा है या कि हाउ मच चार्ज मस्ट बी पुट ऑन द प्लेट्स टू प्रोड्यूस सर्टेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम। देखो, कोई भी कंडक्टर होता है हम उसको कैपेसिटर बोल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैपेसिटर में 2 प्लेटों को लेते हैं, उससे हम एक सर्टेन अमाउंट का चार्ज स्टोर कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि हमें जो कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है उसको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें यूज करना होता है, इसलिए हमें एक फिक्स अमाउंट के कैपेसिटर बनाने होते हैं। तो उसका एक सिस्टम है बनाने का। ओके, आगे आप लिखें। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद बिटवीन देम ग्रेटर द कैपेसिटेंस मोर चार्ज इज रिक्वायर्ड। जितनी कैपेसिटी ज़्यादा उतना चार्ज ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगा, जैसे कंटेनर का होता है। अब नेक्स्ट लाइन में, व्हेन ए कंडक्टर इज चार्ज्ड इट्स पोटेंशियल राइजेस। जैसे बकेट का जब उसे चार्ज करो तो लेवल बढ़ता है, लेवल को हम पोटेंशियल से कंपेयर करते हैं। वैसे ही अगर किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो उसका पोटेंशियल राइज होगा। If Q is the charge on capacitor and V is the potential of the conductor at any stage, then it is found that Q proportional V। यानी कि अगर हम चार्ज देते चले जाएंगे तो उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता चला जाएगा। इसको जब हम इक्वल करते हैं तो कांस्टेंट आता है, इसी कांस्टेंट को हम कैपेसिटी बोलते हैं, C से डिनोट करते हैं। एक Q इज इक्वल टू सी भी फार्मूला है, नीचे लिख दें। C इज ए कांस्टेंट है नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। इट डिपेंड्स ओनली अपॉन, ये लर्न रखना, किस किस पर डिपेंड करेगा। शेप, धीरे धीरे आगे समझ में आएंगे। शेप, साइज, ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग, कैसे रखे गए हैं। शेप क्या है, साइज क्या है, ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग क्या है कंडक्टर की, और मीडियम ऑफ द कंडक्टर, किस मीडियम में रखे गए, यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। देखिए, आपको इलेक्ट्रोस्टैट की थ्योरी से ध्यान होगा। अगर हम किसी बॉडी को चार्ज देते हैं, जैसे ये हमारी पेंसिल है, इसमें ये टिप है, अगर हम इसको चार्ज देते हैं इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, लेकिन इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। जो कॉर्नर होते हैं, हमने फर्स्ट लॉ में और बाद में भी कई जगह डिस्कशन किया है, जो कॉर्नर होते हैं वहां पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक, सिग्मा आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट।
ठीक। सरफेस चार्ज डेंसिटी जहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहाँ पर ज़्यादा होगी, सिग्मा आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो क्या होगा कि अगर इसको चार्ज देंगे तो यहाँ से लीक होने लगेगा। शेप कैसी है इस पर डिपेंड करेगा, साइज पर तो करेगा ही। ठीक है, कैसी प्लेटें कैसे रखी गई हैं, जैसे ये दो प्लेटें हैं आमने सामने, तो एरिया इनका ओवरलैप्ड हो रहा है। अगर प्लेटें ऊपर नीचे कर दोगे तो इतना एरिया ही ओवरलैप्ड होगा। इनके बीच में मीडियम कैसा है, मीडियम के लिए आपने अच्छी तरह से इसके पहले का लेक्चर देखा है, उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डालने पर मीडियम में क्या इफेक्ट पड़ता है इलेक्ट्रिक फील्ड पर। तो पहले जरा Q इज इक्वल टू CV पर आ जाएं। तो अगर हम Q वर्सेस V, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा क्योंकि y इज इक्वल टू mx होगा। ठीक है, अगर आप Q को कांस्टेंट रखें, नेचुरल है कि जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो तीसरा पॉइंट कांस्टेंट होता है, Q वर्सेस V तो C कांस्टेंट। अगर आप C वर्सेस V ले लेंगे तो फिर Q कांस्टेंट, इसमें लिख देना कि C कांस्टेंट, और इसमें C वर्सेस V इनवर्सली का बनेगा, यहाँ पर जो है वो कांस्टेंट Q होगा। तो कांस्टेंट पर डिपेंड करता है कि किस तरह का ग्राफ आप बनाते हैं। तो C आपने लिख दिया होगा, C इज ए कांस्टेंट नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, इट डिपेंड्स ऑन द शेप साइज पोटेंशियल, शेप साइज ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग ऑफ द कंडक्टर एंड मीडियम ऑफ द कंडक्टर। ओके, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज डिफाइंड, आप इससे डिफाइन कर सकते हैं कहीं पर भी कि अगर Q को 1 ले लें, वोल्टेज को 1 ले लें तो C इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, या V 1 रख दें तो C इज इक्वल टू Q हो जाएगा। तो लिख दीजिए, कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज टू पोटेंशियल, इफ V इज इक्वल टू 1 वोल्ट देन C इज इक्वल टू Q। ठीक, हेंस कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज द अमाउंट ऑफ द चार्ज रिक्वायर्ड टू राइज इट्स पोटेंशियल बाय यूनिटी, क्योंकि V को आपने 1 रख दिया तो C चार्ज के इक्वल हुआ। इसके इक्वल होता कैपेसिटी चार्ज की, जबकि उसका पोटेंशियल यूनिटी से राइज करें, यानी 1 से राइज करें। ठीक, SI यूनिट इसकी फैरड है, FARAD फैरड, और कैपिटल F से इसको लिखते हैं फैरड, इसको F से लिखते हैं। नेचुरल है कि अगर आप 1 माइक्रो फैरड लेंगे तो 10⁻⁻6 फैरड होगा, और 1 माइक्रो फैरड लेंगे तो 10⁻⁻12 होगा। यही चीज 1 पिको फैरड के इक्वल भी होगी, जो कि आपकी न्यूमेरिकल में बहुत यूज होती है। और ध्यान रखना, कैपेसिटर का जो 1 फैरड है वो बहुत बड़ी यूनिट है, इसलिए सभी न्यूमेरिकल आपको दिए जाते हैं वो माइक्रो फैरड में दिए जाएंगे। ओके, तो यूनिट आप नोट कर लें वहां से कि 1 हमने माइक्रो को 10⁻² लिखा। हाँ, CGS इसकी यूनिट जो होती है वो भी आप लिख लें। जो CGS यूनिट है, C इज इक्वल टू Q/V है, उसको जरा ठीक से लिखना। जो Q है इसके पहले भी हम लिखा चुके हैं। Q जो MKS में SI में लिखते हैं वो तो 1 कूलाम है, और ये 1 वोल्ट होगा, यानी कूलाम पर वोल्ट लिख दें। कूलाम को आप अगर CGS में लेंगे तो 3 × 10⁻⁹, 3 × 10⁻⁹ ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसे ही लिखते हैं। आप पहले के लेक्चर देखें इलेक्ट्रोस्टैट के। और इसको लेंगे तो 1/300 ESU, 1/300 ESU ऑफ पोटेंशियल होता है। ठीक, तो इसका मतलब है कि जो 1 फैरड आपका आता है CSI में, कूलाम पर वोल्ट तो है ही, कूलाम पर वोल्ट को ही 1 फैरड से लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका 9 × 10⁻11 ESU ऑफ कैपेसिटी बनता है। 9 × 10⁻11 ESU ऑफ कैपेसिटी, ये बनेगा। ये आपकी CGS में है और इसका रिलेशन भी हो गया। इसका मतलब है कि CGS में हम ESU ऑफ कैपेसिटी से इसको लिखते हैं। ठीक, अब आप नीचे पॉइंट्स पहले लिखें। देखिए, इन जनरल ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड कैपेसिटर। जनरल में वैसे ध्यान रखना, कोई भी कंडक्टर हो वो कैपेसिटर है। क्यों? क्योंकि हम उसमें चार्ज को दे सकते हैं और वो चार्ज स्टोर करने की उसमें कैपेसिटी है। लेकिन अगर हम 2 प्लेटों को आमने सामने रखते हैं तो विजुअल में जो कैपेसिटर यूज होते हैं, जैसे ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहलाता है, एक में पॉजिटिव चार्ज एक में नेगेटिव, और इसको अर्थिंग कर दिया। आगे समझ में आएगा अर्थिंग क्यों करते हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो इन जनरल एक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कंडक्टर्स प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर इज कॉल्ड कैपेसिटर।
ठीक, कैपेसिटर की जो प्लेटें होती हैं, जो आप चार्ज लिखते हो, एक पर प्लस क्यू चार्ज होता है, दूसरे पर माइनस क्यू, नेट चार्ज 0 होता है, लेकिन कैपेसिटर पर चार्ज क्यू बोला जाता है। डायग्राम पर ध्यान दें। इसमें एक प्लेट पर चार्ज प्लस क्यू है, दूसरे प्लेट पर चार्ज माइनस क्यू है, लेकिन इसमें जो नेट चार्ज होगा उसे 0 बोलते हैं, लेकिन कैपेसिटर का जो चार्ज बोला जाएगा वो क्यू बोला जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखें, चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट इज कॉल्ड चार्ज ऑफ कैपेसिटर। टोटल चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इक्वल टू 0। यानी पॉजिटिव प्लेट के ऊपर जो चार्ज होता है, हम उसी चार्ज को कैपेसिटर का चार्ज बोलते हैं। जैसे इसमें प्लस क्यू है तो क्यू यहाँ लिया जाता है, नेट 0 है, और टोटल चार्ज वहां पर लिख दें इज इक्वल टू 0। यानी जो पॉजिटिव प्लेट का चार्ज है वो कैपेसिटर का चार्ज कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आए, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दी, जो V आप लेते हैं पोटेंशियल V, वो डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट है। ठीक, लिखते हैं, बोलते हैं कि पोटेंशियल V है, लेकिन वो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द टू प्लेट्स। तो वहां नोट कर दें नेक्स्ट पॉइंट में, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑफ कैपेसिटर। नेक्स्ट पॉइंट, टू कंडक्टर्स ऑफ कैपेसिटर मे बी ऑफ एनी आर्बिट्रेरी शेप, किसी भी शेप में हो सकते हैं, लेकिन हम जो कॉमर्शियल पढ़ते हैं उनमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है और दूसरा स्फेरिकल कैपेसिटर है, वैसे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। आपके जो सिलेबस में है 12th में, वो केवल जो है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और स्फेरिकल में भी सिंगल लेयर वाला है। ठीक है, तो अब आप हेडिंग डालें, बहुत इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है समझने के लिए, चार्जिंग द कैपेसिटर, और समझें कि कैपेसिटर की प्लेट जो है वो हम कैसे चार्ज करते हैं। तो एक ये प्लेट है, दूसरी प्लेट ये है, इसको हमने बैटरी से अटैच कर दिया। ये केवल समझने के लिए ही है, इसी से आपको न्यूमेरिकल लगाने में आगे आसानी होगी। ये हमने बैटरी से लगा दिया। ठीक, एक बैटरी की प्लेट पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव है। देखिए, जैसे ही आप इसका बैटरी से कनेक्शन करेंगे, ये हम स्विच लगा ले रहे हैं यहाँ पर, ये इसको बहुत ठीक से समझना। ये पॉजिटिव प्लेट है, ये मालूम है जो बड़ा वाली लाइन होती है पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है। ठीक, ये बैटरी हमने लगा दी, इसका पोटेंशियल V है। ठीक, देखो होता क्या है, ये कंडक्टिंग प्लेटें होती हैं कैपेसिटर में और ये वायर होता है। प्रैक्टिकली क्या है, जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे, इस वायर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है। यहाँ भी होता है, वो आगे आप पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, और क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, जैसे ये पॉजिटिव प्लेट है, तो इससे, इस प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकलकर पॉजिटिव प्लेट पर धीरे धीरे पहुंचेंगे। होता यह है कि इससे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन निकलता है नेगेटिव से, इधर से एक इलेक्ट्रॉन एंटर करता है पॉजिटिव प्लेट पर। ध्यान से सुनना, नेगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा उसी समय, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा पॉजिटिव प्लेट से और इसमें एक इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव, करंट को मानते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव। कैपेसिटर को जब हम बैटरी से लगाते हैं तो परमानेंट करंट फ्लो नहीं होती है, इंस्टेंटेनियस करंट होती है। उसी को आगे चैप्टर में हम ट्रांजिएंट करंट में पढ़ेंगे। यानी कि ये तो अगर हम इसमें एमीटर लगा दें तो उसका पॉइंटर तुरंत करंट दिखाएगा और फिर तुरंत 0। क्यों? क्योंकि बीच में गैप है, इसमें करंट फ्लो नहीं हो सकती है बीच में। ठीक, वेव्स के टर्म्स में होती है, उसकी अलग थ्योरी है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो क्या होगा कि एक प्लेट पॉजिटिव बन जाएगी और दूसरी प्लेट नेगेटिव बन जाएगी। कब तक चार्ज जाएगा? जब तक दोनों के पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब पोटेंशियल सेम हो गए तो करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट हमेशा फ्लो होती है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसको आप ठीक से समझ लेना। जब हम कैपेसिटर की प्लेटों को हम बैटरी से अटैच करते हैं तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होती है वो प्लेट पॉजिटिव बन जाती है, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकलकर इधर आते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचते हैं और ये प्लेट नेगेटिव हो जाती है। बैटरी का काम है कि अपने पोटेंशियल को मेंटेन रखना। अगर उसकी नेगेटिव प्लेट से एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो पॉजिटिव प्लेट पर एक इलेक्ट्रॉन तुरंत एंटर करेगा। समझ गए ना? यानी यहाँ, और ध्यान रखना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसमें एंटर करेगा। पूरे में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगा, उसकी वजह से यहाँ पर
इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं, लेकिन ये जैसे ही कैपेसिटर की प्लेटें चार्ज हो जाएंगी इसमें करंट का फ्लो होना बंद हो जाएगा और ये करंट यहाँ पर इंस्टेंटेनियस होती है फ्लो। ठीक, अब आप इसमें थोड़ा सा 2 लाइन नोट कर दें। करंट का हम डायरेक्शन यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। पॉजिटिव प्लेट से इधर को करंट होगी, ठीक, इलेक्ट्रॉन इधर को चलते हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से निकलकर ऊपर को, यहाँ ऊपर बनाना, ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है ई माइनस का, और ये करंट हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव। ओके, चलिए नोट करिए। तो लिखिए कैपेसिटर इज चार्ज्ड until the potential difference between the plates. Capacitor is charged until the potential difference between the plates equal to the potential difference of the battery, equal to the potential difference of the battery. जब तक चार्ज होगा कैपेसिटर, जब तक कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल नहीं हो जाता है, ठीक है। देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वायर इज जीरो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा वायर में, ठीक। नो फर्दर ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक प्लेस व्हेन कैपेसिटर इज फुली चार्ज्ड। जब कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो गया तो कोई ट्रांसफर चार्ज का नहीं होगा, ठीक। बाकी ये समझने के लिए अब आप यहाँ पर लिखें, आपने ऊपर हेडिंग डाली थी चार्जिंग द कैपेसिटर, इसमें डालें फॉर मोर देन 2 कैपेसिटर। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसका कि अगर हम 2 से ज़्यादा कैपेसिटर यहाँ लगा दें, जैसे ये हम 3 कैपेसिटर लगा रहे हैं, इससे आपके कॉम्पिटिटिव में भी क्वेश्चन लगेंगे, इसलिए आप ध्यान रखना इस चीज़ को। देखिए प्रैक्टिकली क्या है कि हमने जो प्लेटें ली हैं आप पीडीएफ में निकालेंगे, उसी के अकॉर्डिंग टू हम नाम लिख रहे हैं ABCDEF। ये ए है प्लेट, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ये हमने रैंडम बनाए हैं, ठीक। ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर को सी से लिखते हैं, इसे हम C1, इसे C2, इसे C3 लिख सकते हैं। यहाँ पर एक हमने स्विच लगा दिया, जैसे स्विच ऑन करेंगे क्या होगा, ये पॉजिटिव प्लेट वाला जो है वो इसको पॉजिटिव चार्ज दे देगा, ठीक। ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जब आएगा तो ए प्लेट के सामने का जो ये प्लेट है इसमें नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये कहाँ से आएगा, ये इस सी प्लेट के इधर वाली सरफेस से निकलकर चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों कनेक्टेड है, तो इसमें ऑटोमेटिक पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, ठीक। अब जब इसमें पॉजिटिव आ गया तो इसके सामने यहाँ पर नेगेटिव इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर यहाँ पहुँच जाएंगे और ये वाली लेयर पॉजिटिव बन जाएगी और इसके सामने यहाँ से भी नेगेटिव पहुँचेगा। ये काम तुरंत होगा, एट वंस इसके सामने यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। एक पॉइंट पर ध्यान दें, अगर इसने यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज का फ्लो किया तो यहाँ पर प्लस क्यू आया, इसमें माइनस क्यू इंड्यूस हुआ, इसमें प्लस क्यू हुआ, इसमें माइनस हुआ, इसमें प्लस क्यू हुआ, इसमें माइनस क्यू हुआ। बैटरी इधर से माइनस क्यू का सप्लाई करा, इधर से प्लस, लेकिन बोला जाएगा कि बैटरी ने नेट चार्ज क्यू सप्लाई किया, ठीक। क्योंकि कैपेसिटर की जो पॉजिटिव प्लेट है, वैसे भी नेट चार्ज तो कैपेसिटर पर जीरो है, हम कैपेसिटर की जो पॉजिटिव प्लेट है उस पर जो चार्ज होता है हम उसी को चार्ज कहते हैं। और एक पॉइंट पर ध्यान दें, कैपेसिटर ने जो बैटरी ने जो सप्लाई किया वो ए प्लेट को किया और एफ प्लेट को किया। इतने सिस्टम पर ध्यान दें, ये चीज आगे काम आएगी, ध्यान रखना। ये सिस्टम ये बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, बैटरी से कनेक्टेड केवल ए प्लेट है और नेगेटिव से कनेक्टेड केवल एफ प्लेट है। ये सिस्टम में सारा चार्ज इंड्यूस हुआ है, ध्यान दें इतने में, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये नेट चार्ज मिलाकर जीरो है। अब जरा वर्ड को ध्यान देना, बैटरी ने क्यू चार्ज दिया, एक कैपेसिटर पर चार्ज क्यू है, 2 पर भी क्यू है और 3 पर भी क्यू है। सप्लाई लाइन तो बैटरी है और बैटरी ने चार्ज क्यू दिया, इसका मतलब तीनों कैपेसिटर पर मिलाकर उसने चार्ज भी क्यू दिया है और एक पर भी क्यू दिया है। इस इतने सिस्टम पर जो हमने रेड कलर से बनाया है इसमें चार्ज इंड्यूस हुआ है, इस सिस्टम में जो नेट चार्ज है वो जीरो है। इस कॉन्सेप्ट पर ध्यान दें, इसलिए हम न्यूमेरिकल को लगाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि सीरीज कनेक्शन के अंदर एक
कैपेसिटर पर जितना चार्ज होता है उतना ही 2 पर भी होगा, उतना 3 पर भी होगा, या जितने भी लगे हों इनफाइनाइट उसमें भी उतना ही होगा। ठीक, इसलिए हमेशा कैलकुलेशन करते समय हम नेट कैपेसिटी निकाल कर इनमें नेट चार्ज को निकालते हैं और वही चार्ज एक कैपेसिटर पर होता है। तो कॉन्सेप्ट को लर्न रखना। अब इसमें आप नोट करें। हम कह सकते हैं ये बात कि प्लस क्यू इसने चार्ज इधर दिया, माइनस क्यू इधर सप्लाई किया, लेकिन बैटरी ने नेट चार्ज क्यू सप्लाई किया। ठीक, तो फॉर मोर देन 2 कैपेसिटर लिखकर नीचे यहाँ एक पॉइंट मेन नोट कर देना। बाकी जो लैंग्वेज हमने बोली है उसको सुनकर बार बार इसे आप क्लियर करें। लिखिए, बैटरी सप्लाइज प्लस क्यू चार्ज टू द प्लेट ए, ठीक, टू द प्लेट ए एंड माइनस क्यू चार्ज टू द प्लेट एफ। देखिए, चार्ज इंड्यूस्ड in the plate B, C, D, E, total induced charge is equal to 0. Each capacitor has charge Q and total charge on all the capacitor is equal to Q. यानी एक कैपेसिटर पर भी Q है और जो टोटल चार्ज होगा मिलाकर ऑन ऑल द कैपेसिटर वो भी Q है। ठीक, अब आप नेक्स्ट हेडिंग डालें, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ये भी आपके बोर्ड सिलेबस में है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर ये है कि अगर मान लो हम किसी प्लेट पर, पहली बात ये ध्यान रखना कि जो कैपेसिटी का फार्मूला है C = Q/V, इस पर ध्यान दें। कैपेसिटी ना तो चार्ज पर डिपेंड करेगी और ना पोटेंशियल पर। कैपेसिटी डिपेंड करती है, ये बोर्ड के लिए हमेशा ध्यान रखें, शेप, साइज, ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग और मीडियम क्या है, यानी डाइलेक्ट्रिक क्या पड़ा है प्लेटों के बीच में। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इन पर डिपेंड नहीं करती। किसी फार्मूले में आने का मतलब ये नहीं होता है कि वो चीज़ उस पर डिपेंड करे। इसको हमने कई बार लेक्चरों में बोला है। तो कैपेसिटी डिपेंड करती है शेप, साइज, ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग और मीडियम पर। एरिया वगैरह है उन पर डिपेंड करेगी, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट कितनी है, लेकिन चार्ज और पोटेंशियल पर नहीं। जब हम कैपेसिटर को बना लिया तब ये फिनोमिना होगा। कैपेसिटर जब बना रहे हैं, ठीक, जैसे कोई बकेट है, आपने बकेट को बना रहे हैं कि 2 लीटर की बनानी, 3 लीटर की बनानी है, 4 लीटर की बनानी है, ठीक है, तो वो कैपेसिटी डिपेंड करेगी कि लेवल उसका किस हिसाब से बढ़ रहा है। एक बार कैपेसिटर बन गया उसके बाद ये इन पैरामीटर पर डिपेंड नहीं करेगी। ओके, अब जरा प्रिंसिपल समझने की कोशिश करें। ये एक कोई हमने कंडक्टिंग प्लेट ली। हाँ, ये ध्यान रखना, ये प्लेट ऐसे हैं परपेंडिकुलर, ये तो क्रॉस सेक्शन बना है, ये ऐसे मेरे आर्म की तरह, ये ऐसे, ठीक, पैरेलल प्लेट हैं। तो ये हमने कोई प्लेट ली और इस प्लेट को हमने यहाँ पर जो है चार्ज दे दिया। तो आपको मालूम है अगर हम इसमें क्यू चार्ज सप्लाई करते हैं तो इसमें दोनों तरफ, गॉस लॉ में बहुत डिस्कशन किया है, दोनों तरफ चार्ज आ जाएगा। ये फर्स्ट डायग्राम है, ठीक, दोनों तो एक ध्यान रखना, कंडक्टर की प्लेटों पर जब चार्ज दिया जाएगा तो मेन की पॉइंट ये है कि कंडक्टर की प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, चार्ज उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। इलेक्ट्रोस्टैट का की पॉइंट है। ठीक, हम इसी के साथ साथ आपको डायग्राम बनाते जाएंगे और थ्योरी भी बोल रहे हैं। देखिए, प्रैक्टिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ, ये हमने पहले बोल दिया कि जो कैपेसिटर होता है उसमें जनरली 2 प्लेटें होती हैं, एक नहीं होती है। कैपेसिटर सभी हैं, एक ये कंडक्टर ले ले, ये भी कैपेसिटर है, लेकिन कॉमर्शियल यूज नहीं है। लिखिए, प्रैक्टिकल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ एट लीस्ट 2 कंडक्टर्स बिकॉज बाई टेकिंग 2 कंडक्टर्स, ये धीरे धीरे अभी समझ में आएगा आर्टिकल में, बाई टेकिंग 2 कंडक्टर्स कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। अगर 2 कैपेसिटर ले लें तो कैपेसिटी बढ़ जाती है, इसलिए हम 2 लेते हैं। लेट अस इमेजिन ए प्लेट ए, हमने ये प्लेट कोई ए एज्यूम कर ली, ये प्लेट ए। लेट अस इमेजिन ए प्लेट ए विच इज चार्ज्ड पॉजिटिवली विद चार्ज Q एंड इट्स पोटेंशियल, मान लिया कि हमने इसका पोटेंशियल VAO है, ये एटमॉस्फेयर में ऐसे लिख दिया VAO है, ठीक। देन कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड प्लेट, ये आइसोलेटेड सिंगल प्लेट है,
इज गिवन बाई, तो कैपेसिटी जो इसकी होगी सी ए ओ इज इक्वल टू क्यू चार्ज दिया है आपने अपॉन वी ए ओ होगी। ठीक, आप इसको बहुत ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा चार्ज देंगे तो ये सराउंडिंग से लीक होने लगेगा चार्ज। ठीक है ना, अभी बता दिया कि चार्ज लीक हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट समझें, अगर हम इस प्लेट के पास एक दूसरी प्लेट रख दें, ये प्लेट ए ये बी, तो बी प्लेट में चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ठीक, ये पॉजिटिव है, इसके सामने नेगेटिव आ जाएगा और यहां पर पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक है, हम यहाँ डिवीजन नहीं ले रहे हैं, वैसे यहाँ अगर Q देंगे तो Q/2, इसमें Q/2, इसमें Q/2, इसमें -Q/2 और यहाँ +Q/2। ठीक, यहाँ नेचुरल है, ये कंडक्टिंग प्लेट है, इलेक्ट्रॉनों को इधर ये अट्रैक्ट करके इस फेस पर कलेक्ट कर लेगी और ये फेस पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, अब इसका जो हमने डायग्राम बी बनाया है, इससे रिलेटेड थ्योरी को नोट करें। ठीक है, इफ एनदर इंसुलेटेड, सॉरी ये लिख दिया, इफ another insulated conductor B is placed near A, then a negative charge will be induced on that side which is nearer to A. ये A के पास में है, negative charge is induced on that side which is nearer to A and positive charge on the other side. तो हमने बना दिया इधर पॉजिटिव चार्ज। ठीक, पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए इज गिवन बाई, अब जो पोटेंशियल प्लेट ए का होगा इसको हम बी ए बी से लिख रहे हैं, यहां पर खुद उसका पोटेंशियल जो पहले था इस प्लेट का, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल, बी प्लेट का पोटेंशियल ए के पर ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इसमें हमने लिखा है बी ए बी प्लस और बी ए बी माइनस, ए पर पोटेंशियल प्लस चार्ज की वजह से और ए पर पोटेंशियल बी के नेगेटिव चार्ज की वजह से। ध्यान दें, ये सिंगल प्लेट थी, इसको चार्ज दिया, इसका पोटेंशियल इतना है, चार्ज क्यू है, डिवाइड कर लिया। अब अगर दूसरी प्लेट रख देंगे तो इस पर जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू पोटेंशियल होगा और पॉजिटिव के ड्यू टू। ये इसका इंडिविजुअल पोटेंशियल है, ए बी प्लस पॉजिटिव के ड्यू टू है, ए बी माइनस इसकी नेगेटिव प्लेट के ड्यू टू पोटेंशियल ऑन ए है। अब ये सिस्टम का पोटेंशियल बना। यहाँ पर ध्यान दें, माइनस प्लेट क्या करेगी, पोटेंशियल को डिक्रीज कर देगी और पॉजिटिव प्लेट पोटेंशियल को इंक्रीज कर देगी। ओवरऑल इफेक्ट नेगेटिव का ज़्यादा होगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव पास में है, लेकिन बहुत ज़्यादा पास में नहीं है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। नेगेटिव प्लेट पास में है, कुल मिलाकर पोटेंशियल कुछ स्लाइटली डिक्रीज हो गया, पोटेंशियल डिक्रीज हो गया, कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। फिर भी ध्यान रखना, कैपेसिटी पोटेंशियल पर डिपेंड नहीं करती। यहाँ हम कैपेसिटर को बना रहे हैं, जब बन जाएगा फिर नहीं डिपेंड करेगी ये किसी पर। देखें आगे, बिल्कुल ऐसे समझ लें जैसे एक बकेट होती है, मान लीजिए उसमें 5 लीटर का वाटर आता है, तो पोटेंशियल को हम कंपेयर करते हैं लेवल से। आप उसमें अगर वाटर को डालते जाएंगे लेवल बढ़ता जाएगा, लेकिन उसके कैपेसिटी से मतलब नहीं है। आपने 1 लीटर डाला, लेवल सेट हो जाएगा 1 लीटर के अकॉर्डिंग टू। आपने 2 लीटर डाला, लेवल और बढ़ जाएगा, लेकिन उसकी कैपेसिटी तो 5 है। समझ गए ना? जब बना रहे हैं तो अलग मैटर है, बन गया कैपेसिटी फिक्स हो गई। तो आगे नोट करें, हमने लिखा कि इफ एनदर इंसुलेटेड एंड अनअर्थड कंडक्टर है, अभी अर्थिंग नहीं करी है, ठीक, अनअर्थड लिखा है उसमें पीडीएफ में, P is placed near A, then negative charge will be induced on that side which is nearer to A and positive charge induced on the other side. Potential of plate A is given by this. और हमने बता दिया कि पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ठीक, द पोटेंशियल ऑफ प्लेट A ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ द प्लेट B is BB AB minus and due to positive charge potential VAB plus. ठीक, since the negative charge is nearer to plate A, hence अब जो पोटेंशियल होगा VAB का जो भी मैग्नीट्यूड है वो ग्रेटर देन होगा VAO से। इसका मतलब इस समय जो इसकी कैपेसिटी होगी CAB वो ग्रेटर देन CAO के होगी, क्योंकि वोल्टेज आपने यहाँ पर ओवरऑल जो वोल्टेज था यहाँ पर इंक्रीज ग्रेटर देन नहीं, वोल्टेज यहाँ पर जो है वो आपका कम हो गया, क्योंकि नेगेटिव प्लेट पोटेंशियल को कम कर देगा।
ठीक है ना। तो पोटेंशियल यहाँ पर डिक्रीज हो गया नेगेटिव प्लेट की वजह से, और इसके वजह से कैपेसिटी इंक्रीज हो गई, बढ़ती है लेकिन ज्यादा नहीं। ठीक, तो हमने ये दिखा दिया आपको कैपेसिटी। अब आप आगे लिखें, कैपेसिटी ऑफ प्लेट ए इंक्रीजेस व्हेन अनदर प्लेट बी इज प्लेस्ड नियर इट, इफेक्ट इज फर्दर इंक्रीज्ड। अब तीसरा डायग्राम, तीसरे डायग्राम में क्या किया कि ये प्लेट पॉजिटिव, चलो हम इसको हटा रहे हैं जरा। जो थर्ड डायग्राम है उसको हम फाइनल डायग्राम बना दे रहे हैं। ये प्लेट जो ए है, अगर हम इसके सामने एक प्लेट बी अर्थ रख देंगे तो अर्थ क्या करेगा, इसकी पॉजिटिव चार्ज को अर्थ को चला जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन आके इसके पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बाउंड है, अट्रैक्शन से बना हुआ है। पॉजिटिव अर्थ को चला जाएगा, या समझ लो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आकर इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा और यहाँ पर नेगेटिव। ये अच्छी तरह से आप बात समझ लें कि जब हम इस प्लेट को अर्थिंग कर देंगे तो एक ही इस तरफ की प्लेट पर कोई चार्ज नहीं होगा। कुछ बुक्स में चार्ज यहाँ दिखाया गया है जो टोटली रॉन्ग है। क्यों? वो इसलिए रॉन्ग है, इस समय मालूम क्या होगा, अगर इसमें चार्ज Q है, यहाँ अगर -Q/2 था तो अर्थ से इलेक्ट्रॉन आकर यहाँ पर इक्वल और अपोजिट चार्ज बना देंगे, यहाँ पर नेगेटिव। ठीक, अगर आपने इस तरफ चार्ज ले लिया तो आप निकाल लें, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। ठीक, जैसे कि गॉस लॉ में निकलवाए गए हैं। पॉजिटिव के ड्यू टू फील्ड इसके अंदर राइट को होगा, इसके ड्यू टू लेफ्ट को होगा, और अगर यहाँ पर निकालेंगे और नेगेटिव की ड्यू टू फील्ड वहाँ रह जाएगा। कंडक्टर में फील्ड हमेशा 0 होता है। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आप इसको अर्थ कर देंगे तो इसमें इधर वाली प्लेट पर पॉजिटिव होगा और इधर वाली प्लेट पर नेगेटिव होगा, इधर चार्ज पॉसिबल नहीं है। इस समय प्लेट पर ओवरऑल ध्यान देना, इस समय प्लेट पर यही दोनों चार्ज इधर कलेक्ट हो गए। इस समय जो चार्ज होगा +Q इसमें -Q इसमें, ओवरऑल इसका पोटेंशियल और डिक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव का इफेक्ट यहाँ पर खत्म हो गया। ओके, अब नेक्स्ट लाइन में लिखें, कैपेसिटी ऑफ प्लेट ए इंक्रीजेस व्हेन अनदर प्लेट बी इज प्लेस्ड नियर इट, इफेक्ट इज फर्दर इंक्रीज्ड बाय अर्थिंग द प्लेट बी। ऑन अर्थिंग द प्लेट बी द फ्री पॉजिटिव चार्ज, हमने लिखा फ्री पॉजिटिव चार्ज। ठीक, फ्लो इधर को फ्लो होगा, फ्लोज टू द अर्थ while the bound negative charge remains with the plate B। ठीक, ये चार्ज बाउंड है, ये इसके यहीं पर रहेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज अर्थ को फ्लो हो जाएगा। अब ओवरऑल पोटेंशियल और डिक्रीज हो गया, यानी कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। इसीलिए हम हर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इधर की प्लेट को अर्थिंग करते हैं कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। अब ये कैपेसिटर तैयार हो गया है। अब ये केवल जो है आपका ध्यान रखना कि ये फाइनल कैपेसिटर है, ये शेप साइज उस पर तो डिपेंड करेगा, लेकिन अब पोटेंशियल से मतलब नहीं है। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज फर्दर कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर। अब और अगर इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे, तो इसमें डाइलेक्ट्रिक भर देते हैं। डाइलेक्ट्रिक अगर इसमें भर देंगे तो इसकी कैपेसिटी और बढ़ जाती है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फर्दर द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर, स्पेस बिटवीन द टू कंडक्टर्स ए एंड बी इज फिल्ड with some dielectric material like mica, glass, ठीक, wax, because electric field and potential at any point decreases by placing the free space by a dielectric medium। अगर हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देंगे तो क्या होगा, अगर इस समय इसकी कैपेसिटी C है तो जो नई कैपेसिटी C डेस होगी वो K टाइम्स बढ़ जाती है। आगे इसको हम लोग धीरे धीरे समझेंगे इस थ्योरी को, ठीक है ना। तो इसमें 4 पॉइंट हैं प्रिंसिपल में। अगर हम सिंगल प्लेट लेते हैं तो दोनों तरफ चार्ज चला जाएगा। इस समय इसकी कोई बहुत ज़्यादा कैपेसिटी नहीं होती है। अगर इसको आप ज़्यादा चार्ज देते हैं तो एटमॉस्फेयर को लीक हो जाएगा। ठीक, अगर इसमें हम सामने दूसरी प्लेट और रख दें तो इसके यहाँ पर नेगेटिव इंड्यूस होगा, यहाँ पर पॉजिटिव इंड्यूस होगा। इन दोनों की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल जो होगा सिस्टम का, नेगेटिव पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। लेकिन नेगेटिव का इफेक्ट ज़्यादा होगा, ओवरऑल पोटेंशियल डिक्रीज होता है, इसलिए कैपेसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। यही चीज़ आप थ्योरी में बनाकर लिखेंगे अगर प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर आता है।
अगर हम बी प्लेट को अर्थ कर दें तो क्या होगा कि इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, ये फ्री चार्ज है, ये अर्थ को चला जाएगा, इसका ये प्लेट का चार्ज इधर आ जाएगा, आमने सामने प्लस माइनस चार्ज हो जाएगा। इस समय इसकी जो पोटेंशियल है वो ठीक ठाक अमाउंट में, अच्छे अमाउंट में डिक्रीज हो जाएगा, जिससे कि इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। अब अगर और कैपेसिटी बढ़ानी है तो इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक फिलअप कर दो, ठीक, वो कैपेसिटी को और बढ़ा देगा। कैपेसिटर के जो फार्मूले बनाए जाते हैं उनमें सिंपल जो है वो Q इक्वल टू CV का ही यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो हम एक फार्मूला यहाँ पर केवल नोट करा रहे हैं आज। इसमें लिखिए कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, ये है स्फेरिकल कंडक्टर। ये सिंपल स्फेरिकल बॉल है, कंडक्टर है, सॉलिड हो हॉलो हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो चार्ज आप इसमें देंगे वो हमेशा सरफेस पर ही रहेगा, ठीक। कंडक्टर में चार्ज हमेशा सरफेस पर रहता है, क्योंकि कंडक्टर में चार्ज फ्री टू मूव होता है। चार्ज प्लस प्लस रिपेल करेगा, दूर दूर कलेक्ट हो जाएगा, ठीक। इसमें टोटल चार्ज Q दे दिया है, इसकी रेडियस R है। कोई भी डेरिवेशन करने के लिए हमेशा पहले पोटेंशियल को निकाला जाएगा। तो इसके सरफेस पर पोटेंशियल, आपको मालूम है जितना पोटेंशियल सरफेस पर होगा उतना ही पोटेंशियल सेंटर तक होता है, ठीक। ये जो बॉल होती हैं ये चाहे कंडक्टिंग हॉलो हो सॉलिड हो, ये पूरे इक्वी पोटेंशियल का वॉल्यूम होते हैं। आपने पोटेंशियल के चैप्टर में पढ़ा है। इसके पोटेंशियल जो होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R होगा। और कैपेसिटी निकालने के लिए ये पोटेंशियल की वैल्यू इसमें पुटअप कर दें। ये बहुत सिंपल 1 मार्क्स का डेरिवेशन है। तो C इक्वल टू V की वैल्यू यहाँ डालें तो Q कैंसिल हो गया और ये चीज न्यूमरेटर में चली गई, तो क्या आया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ये फार्मूला है आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का। अब ऊपर हेडिंग डालना, इस स्फेरिकल कैपेसिटर सिंगल लेयर है, एक ही लेयर का कैपेसिटर है, सिंगल बॉल की तरह है। इसमें याद रखना कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ होती है। न्यूमेरिकल में मिस्टेक नहीं करें। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 × 10⁹, ठीक ठीक। ये फार्मूला लर्न रखना। अगर हम अर्थ को इस फार्मूले से अर्थ की कैपेसिटी को निकालें तो यहाँ पर निकालना है, लिख लीजिए कैपेसिटी ऑफ अर्थ। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह आप 9 × 10⁹ और अर्थ का जो रेडियस है वो 6400 किलोमीटर होता है। इस पे यहाँ पर 6.4 × 10⁶ मीटर, इसको रखने पर ये लर्न भी रखना है आपको, 711 माइक्रो फैराडे आता है। अब आप समझ गए होंगे कि अर्थ इतना बड़ा है और तब उसमें जो टोटल कैपेसिटी आ रही है वो 711 माइक्रो फैराडे आ रही है। इसका मतलब फैराडे बहुत बड़ी यूनिट है, फैराड, ठीक है ना। फैराड बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसलिए हमेशा न्यूमेरिकल माइक्रो में दिए जाते हैं। और एक बात इसके साथ में हमेशा जब डेरिवेशन बोर्ड में आए तो जरूर लिखें, हम अर्थ के पोटेंशियल को 0 एज्यूम कर लेते हैं। पोटेंशियल हमेशा एज्यूम किया जाता, होता नहीं, ठीक। अपने न्यूमेरिकल को सिस्टम को बनाने के लिए हमने अर्थ के पोटेंशियल को 0 माना है। वैसे सारे डेरिवेशन में आप इनफाइनाइट पर पोटेंशियल 0 लेते हैं। तो अगर हम अर्थ के पोटेंशियल को 0 मान लें तो उसकी जो कैपेसिटी है वो इस फार्मूले पर यहाँ 0 रख दें तो ये 1/0 इनफाइनाइट, तो उसकी कैपेसिटी इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसमें नीचे जरूर लिख दें, इफ वी एज्यूम द पोटेंशियल ऑफ अर्थ 0 देन कैपेसिटी C इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ओके स्टूडेंट, हमने आज आपको कैपेसिटर की बेसिक थ्योरी समझा दी है। उसको कैसे हम चार्ज करेंगे, सिंगल कैपेसिटर हो, मोर देन 1 कैपेसिटर हो, सीरीज में लगाकर बैटरी से कैसे चार्ज किए जाते हैं। अच्छी तरह से ध्यान रखना उस केस में कि जो बैटरी चार्ज दे रही है वो Q देगी। एक कैपेसिटर पर भी चार्ज Q है, 2 पर भी Q है, इनफाइनाइट लगे हों अगर सीरीज में तब तो उन पर भी Q है, क्योंकि बीच के सिस्टम में चार्ज इंड्यूस होता है, सप्लाई नहीं होता है, ठीक। बैटरी हमेशा जो चार्ज सप्लाई करती है वो +Q और -Q बोला जाएगा, लेकिन कैपेसिटर पर नेट चार्ज Q लिखेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस जो V है वो बिटवीन दी प्लेट्स होता है कैपेसिटर की, ठीक। इन पॉइंट को ध्यान रखना। और कैपेसिटर जो है वो शेप, साइज, ज्योमेट्रिकल प्लेसिंग और उनके मीडियम क्या है उस पर डिपेंड करता है। तो आप इसके PDF को निकाल कर साथ साथ स्टडी करना। ओके, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।